अस्सलाम वालेकुम, ज़ुमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है। आज बनाने वाले हैं रग्गू बोलोनेज़। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। तो सबसे पहले हमें चाहिए कीमा। तो ये हमने लिया है 1 केजी कीमा और एक बड़ा अनियन मैंने यूज़ किया। अगर छोटे हो तो 2 भी कर सकते हो, बड़ा अनियन यूज़ किया है और उसको हमने काट लेना है बारीक-बारीक। मतलब अच्छी तरह से उसको बेशक हाथ से काट लें या मशीन से काट लें, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो ये देखिए जी, हमने प्याज काट लिया और साथ ही हमारा लहसुन, ये देखिए इतना लहसुन भी मैंने लिया है। तो इनको हम डाल देंगे एक देचकी में। मैंने कीमा डाला है, उसमें डाल दिया है प्याज और लहसुन और साथ ही डाल दिया पानी। तो हमने डाला है आधा कप पानी। वैसे ये पानी और छोड़ देगा खुद ही कीमा, इसलिए आधा कप पानी बहुत है इसके लिए। तो साथ ही हम डाल देंगे इसमें मसाले जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर और दालचीनी और कार्डमम, बड़ी इलायची। तो ये डाल के अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। तो इसको उतना पकाना है कि ये अच्छी तरह से जो है ना वो गल जाए। जो हमारे लहसुन प्याज है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो इसको मिक्स करके मैं पहले थोड़ा हाई हीट पे और फिर बाद में लो हीट पे पकाऊंगी। तो ये देखें जी, अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो इसको हम पकने के लिए रख देते हैं लो हीट पे। तो लो हीट में ये देखिए कितना अच्छा सा पक गया। तो उसके बाद हमने जब खोला है 20 मिनट के बाद, तो ये देखिए जी बिल्कुल रेडी है। तो लेकिन इसमें पानी है, तो इस पानी को हमने ख़त्म करना है, इसलिए हीट हाई करेंगे। तो चूल्हा फुल चला दिया हमने और साथ साथ जो इलायची और दालचीनी है वो भी मैंने निकाल दी है, क्योंकि जो उसका असर था वो निकल गया है। अब ज़रूरत नहीं है इससे ज़्यादा की, तो इसलिए वो हमने निकाल दिए। तो अब हम अच्छी तरह से इसका पानी जो है खुश्क करेंगे। देखिए पानी खुश्क हो गया, तो अब मैं डाल दूँगी इसमें मक्खन। इसमें जो है ना मक्खन जाएगा, ऑयल नहीं जाएगा। तो इसमें मैंने मक्खन डाल दिया। मक्खन डाल के अच्छी तरह से हम इसको पकाएंगे। इतना पकाना है कि भून भून के अच्छी तरह से इसकी जो है ना अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो ये देखिए जी, बहुत अच्छा सा हमारा जो है भुन गया। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटो पेस्ट, टमाटो सॉस। तो ये लें जी, टमाटो सॉस जो है वो तकरीबन 1 लीटर के करीब है जो मैंने इसके अंदर डाली है। तो डाल के तो अब हम इसको पकाएंगे बहुत अच्छी तरह से। तो इसको सही स्लो, पहले हाई हीट पे पकाना है, फिर स्लो कर देना चूल्हा, ताकि देर तक पके अच्छी तरह से। तो ये देखिए जी, बहुत अच्छा सा हमारा जो है ना वो हाई हीट पे तैयार हो गया। था अब हम लो हीट कर देंगे। तो बाकी जो है ये लो हीट में ही पकेगा। अब मैंने थोड़ा ऑरिगेनो डाला है, डाल के इसको फिर से दोबारा थोड़ा मिक्स कर लेंगे और इसको पकने देंगे लो हीट पे अच्छी तरह से। तो ये देखें कलर भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और पक भी अच्छी तरह से जाएगा। जो टमाटो है वो बहुत नाइसली कुक हो जाएगा। देखिए तैयार हो गया हमारा। और अब हम ये इस तरह पास्ता बॉईल कर लेते हैं। जैसे भी जौन सी पास्ता आपको पसंद हो आप साथ लें और इन्जॉय करें। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।